स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम शुरुआत में पढ़ रहे हैं सैंडमेयर रिएक्शन, सैंडमेयर अभिक्रिया। डियर स्टूडेंट्स, सैंडमेयर रिएक्शन में ये C6H5N2Cl, इसे हम कहते हैं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, और बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को हम रिएक्ट कराते हैं। ये देखिए Cu2Cl2 एंड HCl, या फिर CuCl एंड HCl। यहाँ पर ये क्यूप्रस क्लोराइड है, यहाँ पर भी एक क्यूप्रस क्लोराइड है। आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है। तो ये फिर से हम बात करते हैं। देखिए, ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की जब हम रिएक्शन Cu2Cl2 एंड HCl के साथ, या फिर CuCl एंड HCl के साथ करते हैं, तो ये इतना पोर्शन जो होता है, ये देखिए इतना, या फिर इतना मान लो, तो ये क्या करता है, हमको Cl नेगेटिव प्रोवाइड कराता है, Cl नेगेटिव हमको देता है। तो ये जो Cl नेगेटिव है, ये Cl नेगेटिव क्या करता है, ये यहाँ पर अटैक करता है, इस Cl नेगेटिव को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है, इस Cl नेगेटिव को प्रतिस्थापित कर देता है, और इस Cl नेगेटिव की जगह पर ये Cl नेगेटिव आ जाता है, और साथ में ये नाइट्रोजन गैस यहाँ से क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है, निकल जाती है। तो अब क्या बनेगा, ये N2 गैस निकली, उसको देखो मैंने यहाँ लिख दिया। अब ये Cl नेगेटिव इस Cl नेगेटिव की वजह से हटा था, वो देखिए मैंने यहाँ लिख दिया। अब इस C6H5 के साथ ये Cl नेगेटिव आया था, तो क्या बनेगा, यहाँ पर क्लोरोबेंजीन बन गया। ठीक है, एक बार फिर से देखिए। अगर मान लो आप Cu2Br2 लेते हैं, तो साथ में आपको HBr लेना पड़ेगा। ध्यान दो, Cu2Br2 लिया तो HBr, यहाँ देखो Br। अगर यहाँ Cu2Cl2 लेते तो HCl लेते हैं, ये देखिए Cl। इसी तरह से मैंने कहा आपको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, इसी तरह से यहाँ ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है। तो ये इतना पोर्शन या फिर ये इतना पोर्शन हमको क्या देता है, Br नेगेटिव प्रोवाइड कराता है, Br नेगेटिव हमें देता है। तो ये Br नेगेटिव क्या करता है, इस बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड पर अटैक करता है, जिसकी वजह से Br नेगेटिव क्या करेगा, इस Cl नेगेटिव को रिप्लेस कर देगा, प्रतिस्थापित कर देगा, यानी यहाँ से ये Cl नेगेटिव चला जाएगा और इसकी जगह पर कौन आ जाएगा, Br नेगेटिव। साथ ही साथ ये N2 गैस भी यहाँ से क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। तो क्या बनेगा, ब्रोमोबेंजीन। ये देखिए ब्रोमोबेंजीन बना, N2 गैस निकली, और इस Br नेगेटिव के आने से Cl नेगेटिव निकला, वो देखिए यहाँ लिख दिया। इसी तरह से अगर हम आगे देखें, तो ये CuCN के साथ हमने KCN लिया, तो ये जो इतना पोर्शन है, ये हमको क्या देता है, Cn नेगेटिव, है ना। तो ये Cn नेगेटिव को जब हम यहाँ पर अटैक कराते हैं, तो ये Cl नेगेटिव क्या होता है, यहाँ से चला जाता है, और बदले में Cn नेगेटिव आ जाता है। ठीक, और साथ में ये N2 गैस निकल जाती है। तो आपने देखा ये N2 गैस निकली, तो मैंने यहाँ लिखा, इस Cn के आने से Cl नेगेटिव चला गया, वो मैंने यहाँ लिखा। अब इस Cl नेगेटिव जगह पे कौन आया था, Cn नेगेटिव, तो ये किसके साथ आ जाएगा, C6H5 के साथ। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइनोबेंजीन, या फिर फिनाइल साइनाइड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ एक इंटरेस्टिंग पार्ट आपके लिए क्रिएट हो रहा होगा दिमाग में कि सर यहाँ पर आपने HCl लिया, ठीक है, तो यहाँ पर Cu2Cl2 लिया, क्योंकि Cl के साथ आपने Cl लिया, फिर यहाँ C2Br2 लिया, क्योंकि Br के साथ आपने यहाँ पर HBr यानी Br, फिर यहाँ पर CuCN के साथ आपने यहाँ पर KCN लिया। ठीक है, तो जब यहाँ पर HCl था, HBr था, तो फिर आपने यहाँ पर HCN क्यों नहीं लिया, KCN क्यों लिया। तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर ये जो HCN होता है, हाइड्रोजन साइनाइड, ये बहुत ज़्यादा वीक एसिड होता है, यानी दुर्बल अम्ल होता है। वीक एसिड होने की वजह से Cn नेगेटिव ये कम क्वांटिटी में रिलीज कर पाएगा। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको ना लेकर यहाँ पर पोटेशियम साइनाइड को लेते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पर देखा कि ये मैंने किस तरह से रिएक्शन की। ठीक है, कभी कभी अगर आपको रिएक्शन समझ में नहीं आती है, तो हम एक दूसरा तरीका भी इसको अडॉप्ट करते हैं, जो भी अगर आपको यहाँ कॉम्प्लिकेटेड लगा है, तो चलिए एक बार फिर से देखिए, मैं यहाँ पर दूसरे तरीके से आपको बताता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो सैंडमेयर रिएक्शन है, ऊपर कैसे हुई मैं बताता हूँ आपको। ये है C6H5N2Cl बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, और यहाँ पर मैं CuCl के साथ HCl ले रहा हूँ। आपको पता है CuCl और HCl ये हमको क्या देते हैं, Cl नेगेटिव देता है। ठीक, तो ये क्या होगा, ये Cl नेगेटिव जब यहाँ पर अटैक करेगा, तो इस Cl नेगेटिव को यहाँ से बाहर कर देगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर, और यहाँ से N2 गैस क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। अब ये N2 गैस निकली, तो मैंने इसको यहाँ लिखा। अब ये इस Cl नेगेटिव के आने से ये Cl नेगेटिव निकला, तो मैंने उसको यहाँ लिख दिया। अब ये Cl नेगेटिव जो आया था, वो किसके साथ लिंक हो जाएगा, जुड़ जाएगा, C6H5 के साथ। तो उसको लिखूंगा मैं यहाँ पर क्या,
क्लोरोबेंजीन यानी C6H5Cl, ये क्लोरोबेंजीन। डियर स्टूडेंट्स, कभी आप एनसीईआरटी को ध्यान से देखें तो उसमें सिर्फ आपको ये वाली रिएक्शन ही मिलेगी, ये वाली ना मिलकर के सिर्फ आपको ये वाली इतनी ही रिएक्शन मिलेगी। ऐसा क्यों? तो मैं बताता हूँ ऐसा क्यों। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, इसको जब हम CuCl और HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये जो Cl नेगेटिव होता है, रियल में ये Cl नेगेटिव नहीं होता है। कहाँ से आया हुआ Cl नेगेटिव होता है? CuCl से। एक बार फिर से देखिए, यहाँ जो Cl नेगेटिव देखो, CuCl और HCl की वजह से जो Cl नेगेटिव आता है, वास्तव में ये Cl नेगेटिव हमको CuCl में प्रेजेंट जो Cl नेगेटिव ये वाला Cl नेगेटिव होता है। ये Cl नेगेटिव जब यहाँ पर अटैक करता है, ठीक है, तो ये Cl नेगेटिव यहाँ से हट जाता है। ठीक, अब ये हटा तो गया कहाँ? तो ये Cl नेगेटिव वापस इस Cu के साथ मिलकर CuCl का फॉर्मेशन कर लेता है। इसीलिए देखिए यहाँ पर कोई Cl आपको नज़र नहीं आएगा। फिर ये जो N2 गैस है निकली, ये लिख दिया मैंने, और इस Cl नेगेटिव को जब हमने हटाया और बदले में Cl नेगेटिव आया, तो ये Cl नेगेटिव इस C6H5 से रिएक्शन करके ये क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन कर लेगा। तो अब आपको समझ में आया कि किसी भी एनसीईआरटी में, है ना, यहाँ Cl नेगेटिव नहीं लिखा गया है या अदर बुक्स में Cl नेगेटिव नहीं लिखा गया है, तो आप इसको मैंने बताया ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे? कि जैसे ही Cl नेगेटिव यहाँ आता है तो C6H5N2Cl में से ये Cl नेगेटिव यहाँ से हट जाता है। ये हटा हुआ Cl नेगेटिव इस Cu के साथ लिंक हो जाता है, ठीक है। फिर यहाँ से N2 गैस निकल जाती है, फिर ये Cl नेगेटिव वहाँ पर अटैक कर देता है। क्लियर? ये हो गया, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये जो सैंडवेज रिएक्शन जो प्रोसेस होती है, ये वास्तव में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पर डिपेंड करती है, यानी कि मुक्त मूलक की कार्य विधि पर यह सैंडवेज अभिक्रिया क्या करती है? निर्भर करती है। इसलिए क्या है कि अब आप, है ना, जिस तरह से मैंने आपको बताया, ये रिएक्शन भी सही है, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं ये भी सही है, और अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा जो एनसीईआरटी में लिखा है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। एनसीईआरटी में आपने देखा होगा आपको ये Cl नेगेटिव ये नहीं दिया हुआ होगा, ठीक है। ये यहाँ से क्या रहता है? ये गायब रहता है, ठीक है। बाकी आपको सब जगह मिलेगा। तो ये रिएक्शन गलत नहीं है, ये रिएक्शन भी सही है, ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको देखिए, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो मैंने कहा ना, ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, एक ही बात है ना, दिस इज द करेक्ट। अब डियर स्टूडेंट एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पर क्या होता है कि सैंडविच रिएक्शन में CuCl के साथ आप HCl लेते हो। अगर आप मान लो CuCl के साथ आप HCl लेते हो, अगर आप Cu लो और साथ में HCl लो, तो याद रखना उसको हम सैंडविच रिएक्शन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको? हम गैटरमैन रिएक्शन। ये देखिए, गैटरमैन रिएक्शन में यानी गटरमैन अभिक्रिया में क्या होता है कि आप Cu के साथ आप जब HCl लोगे या फिर Cu के साथ जब आप HBr लोगे, है ना, तो उसको क्या कहा जाएगा? गैटरमैन रिएक्शन। सैंडविच नहीं कहा जाएगा, क्योंकि सैंडविच में क्या होता है कि अगर यहाँ HCl है तो Cu के साथ Cl आना जरूरी है, अगर यहाँ HBr है तो Cu के साथ Br आना जरूरी है। लेकिन गैटरमैन रिएक्शन में क्या होता है? सिर्फ कॉपर पाउडर की उपस्थिति होती है, कॉपर पाउडर की प्रेजेंस होती है, ठीक है, और साथ में HCl होता है। यहाँ पर कॉपर पाउडर होगा, साथ में HBr होगा। अब देखिए क्या होता है कि जब हम Cu एंड HCl लेते हैं तो ये हमको क्या देता है? Cl नेगेटिव देता है। अब ये Cl नेगेटिव क्या करेगा? यहाँ पर अटैक करेगा, ठीक है। ये Cl नेगेटिव यहाँ से हट जाएगा, ठीक है, वापस से ये इसमें लिंक हो जाएगा। फिर यहाँ से N2 गैस निकल जाएगी, उसको मैंने यहाँ लिखा। अब Cl नेगेटिव इसके साथ जुड़ जाएगा तो एक क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी तरह से CuHBr हमको क्या देता है? Br नेगेटिव देता है। ये Br नेगेटिव करता क्या है कि ये Br नेगेटिव अटैक करता है यहाँ पर, तो यहाँ से Cl नेगेटिव निकलता है, ठीक है। ये Cl नेगेटिव इसके साथ मिलकर के, है ना, अब क्या बना लेगा? HBr बना लेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा? N2 बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर हमको मिलेगा क्या? ब्रोमोबेंजीन। ये देखिए ब्रोमोबेंजीन हमको मिल चुका। अब डियर एक बात है कि आपके दिमाग में चल रहा होगा कि गैटरमैन रिएक्शन और सैंडविच रिएक्शन में बेस्ट कौन सी है। तो मैं कहूँगा आपसे सैंडविच रिएक्शन 80% बेस्ट है और गैटरमैन रिएक्शन 40% तक ठीक है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि गैटरमैन रिएक्शन में क्या होता है कि इसके अंदर एक ड्रॉबैक है, यानी कि दोष है। दोष ये है कि जब आप कॉपर की प्रेजेंस लेते हैं
तो इसमें क्या होता है कि ये जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के जो दो मॉलिक्यूल है, ये देखिए, ये मैंने यहाँ ले लिए, है ना, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के दो मॉलिक्यूल जो होते हैं यहाँ पर कॉपर से रिएक्ट कर लेते हैं। चलो यहाँ पर 2 कॉपर कर देता हूँ। रिएक्ट करने के बाद देखो क्या करेंगे, सुनिए, ये N2 और N2 2N2 बना लेंगे, 2N2 बना लिया। अब यहाँ पर 2Cu जो है ये 2Cl के साथ मिलकर 2CuCl बना लेंगे, और ये C6H5 और ये C6H5 मिलकर के डाइफिनाइल यानी कि डाइफेनिल का निर्माण कर लेंगे, है ना। तो इसका ड्रॉबैक यही है क्या, कि ये डाइफिनाइल का फॉर्मेशन कर लेता है। इसका दोष क्या है कि ये डाइफेनिल का निर्माण कर लेता है, इसीलिए ये गेटरमैन रिएक्शन जो है अच्छी मेथड नहीं मानी जाती है ना। गेटरमैन और सैंडमैन रिएक्शन की बात करते हैं तो गेटरमैन के कंपैरिजन में सैंडमैन रिएक्शन क्या होती है, बेस्ट मेथड मानी जाती है, ठीक है। तो ये सैंडमैन रिएक्शन थी। डियर देखिए, आज हम नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, ये हमारी आखिरी रिएक्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन, ठीक है। अब देखो कपलिंग रिएक्शन में क्या होता है, ये देखिए, इसी को कपलिंग रिएक्शन को ही डियर स्टूडेंट्स हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं युग्मन अभिक्रिया, ठीक डियर स्टूडेंट्स, क्या बोलते हैं इसको हम युग्मन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, मैं बताता हूँ आपको कि जब हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को हम फिनॉल के साथ रिएक्ट कराएं, या फिर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को जब हम एनिलीन के साथ रिएक्ट कराएं, ये देखिए क्या है एनिलीन, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ C6H5NH2, तो ये कौन है डियर, एनिलीन, ये देखिए। तो मैं आपको एक बार फिर से बताऊं कि देखिए डियर स्टूडेंट्स कि जब हम यहाँ पर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को रिएक्ट कराएं फिनॉल के साथ, या फिर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को एनिलीन के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो ये जो है डाइस का फॉर्मेशन करते हैं ना, रंजक का निर्माण करते हैं। अब कैसे करते हैं, चलो शुरुआत करते हैं। डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पर एक बात कि मान लो यहाँ पर ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है और हम इसको फिनॉल से रिएक्ट कराते हैं, ठीक है। तो आपको पता है फिनॉल जो है एसिडिक नेचर का होता है, यानी अम्लीय प्रकृति का होता है, इसलिए यहाँ पर उपस्थिति किसकी लेंगे हम, प्रेजेंस किसकी लेंगे, बेस की। बेस मतलब OH नेगेटिव की हम प्रेजेंस लेंगे, ठीक है। दूसरी बात कि फिनॉल का फार्मूला क्या होता है, C6H5OH होता है। अब बिकॉज मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमको क्या करना है कि इस रिएक्शन में हमेशा HCl का रिमूवल करना होता है, HCl को बाहर निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर H हम शो कर देते हैं। आपको पता है बेंजीन में CH होता है ना, तो मैं यहाँ पर H लिख देता हूँ। क्यों, क्योंकि यहाँ से H और यहाँ से Cl बाहर हो जाएगा, ये देखिए HCl बाहर हो गए। फिर मैं क्या करूँगा, इसको लिंक कर दूंगा, तो ये लिंक इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, आपको पता है पैरा पोजिशन पर यहाँ पर OH है, तो इसको हम बोलेंगे पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, क्योंकि आपको पता है जहाँ पर भी N2 होता है तो हम एजो वर्ड यूज़ करते हैं, तो क्या बोलेंगे इसको हम पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। ये जो है ऑरेंज डाई है, यानी कि नारंगी ये रंजक होता है, ठीक है। बस आप याद रखना कि ऑरेंज डाई यानी कि नारंगी ये रंजक होता है। इसी तरह से हम आगे चलते हैं। देखिए ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, इसको हम एनिलीन से रिएक्ट कराते हैं। आपको पता है एनिलीन बेसिक नेचर का यानी क्षारीय प्रकृति का होता है, इसलिए आप यहाँ पर प्रेजेंस इसकी उल्टी यानी कि एसिड की प्रेजेंस लेंगे, यानी कि H पॉजिटिव की प्रेजेंस लेंगे। अब आपको पता है कि इसमें HCl बाहर निकालना है, तो यहाँ पर H को शो कर दो, तो यहाँ से क्या होगा, HCl यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए HCl रिमूव होगा, इसको मैंने यहाँ लिख दिया। फिर आप इसको लिंक कर दो, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ पर कि पैरा पोजीशन पर एमिनो ग्रुप है, तो हम इसको बोलेंगे पैरा एमिनो, ठीक है, पैरा एमिनो एजो बेंजीन। फिर से देखो पैरा एमिनो एजो बेंजीन। और ये डियर क्या होता है, येलो डाई होता है। क्या होता है, येलो डाई, ठीक है, यानी कि ये क्या पीला रंजक होता है। अब आपको मैं एक थोड़ा सा क्लियर और कर दूं, देखिए डियर आपको थोड़ा सा याद रखने के लिए थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि हम दो चीज़ों में कंफ्यूज हो सकते हैं। एक तो ये कि ऑरेंज डाई है कि ये येलो डाई है। तो मैं आपको बता दूं कि जिसमें भी ये OH ग्रुप होगा वो ऑरेंज डाई होगा। देखो ये O और यहाँ पर भी देखिए O, तो आप समझ जाना ये ऑरेंज डाई होगा। तो दूसरा वाला क्या क्लियर हो जाएगा कि भाई ये क्या होगा, येलो डाई होगा, ठीक डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पर अभी मैंने आपको ये कपलिंग रिएक्शन के बारे में बताया, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखिएगा कि जो कपलिंग रिएक्शन है ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। थोड़ा याद रखिएगा कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन
इसने ही प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रॉन इसने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। क्या? युग्मन अभिक्रिया, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का क्या है? उदाहरण है। यानी कि कपलिंग रिएक्शन जो है ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।